ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आयोजित नौकायन प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। आखिरी दिन 500 मीटर दूरी के फाइनल मुकाबलों में 15 स्पर्धा हुई। 5 दिन तक चली नौकायन प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। दोनों वर्गों में पंजाब यूनिवर्सिटी ने 12 स्वर्ण जीते। विजेताओं के साथ सभी प्रतिभागियों ने रोइंग के लिए रामगढ़ ताल को शानदार स्थान बताया और आयोजन को लेकर अभूतपूर्व इंतजामों की खुलकर तारीफ की। समापन समारोह में प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव और मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण डॉक्टर नवनीत सहगल ने विजेताओं को मेडल प्रदान किए। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय सबसे अधिक 18 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर है। पंजाब विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अब तक 18 स्वर्ण, 11 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ कुल 43 पदक अपने नाम किए हैं। वहीं अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 15 स्वर्ण, 16 रजत और 7 कांस्य के साथ कुल 38 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक 15 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 29 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 9 वर्षों को सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण का दौर बताया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, विश्व में भारत की स्थिति, आर्थिक सशक्तिकरण और अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई। श्री नड्डा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल और बिजली सहित बुनियादी जरूरतें देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी को स्वच्छ बनाने और इसके संरक्षण के प्रयासों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यावत् भागीरथी गंगा यावत् देवो महेश्वरः यावत् वेदाः प्रवतन्ते तावत् त्वं विजयी भव। अर्थात जब तक गंगा जी का अस्तित्व है तब तक भगवान शिव जी हैं, तब तक इस संसार में वेदों का मंत्रगान होता है और तब तक हर जगह आपकी विजय हो। गंगा नदी हिंदुस्तान की आत्मा में बसी हुई है और ये सिर्फ अपनी सांस्कृतिक और पौराणिक पहचान की वजह से ही नहीं है, बल्कि ये इस देश की लगभग 40% आबादी के जीवन की डोर से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की, जिसका मकसद गंगा नदी के प्रदूषण को खत्म करके उसे पुनर्जीवित करना था और इसके लिए सभी जरूरी पक्षों के साथ सामंजस्य स्थापित करने, सफाई की योजना बनाने और बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया। इस मिशन का मकसद गंगा नदी की पारिस्थितिकी को बेहतर करना था और उसमें प्रवाहित होने वाले प्रदूषण को कम से कम रखना था, ताकि नदी के पानी की गुणवत्ता बेहतर हो सके और आसपास का पर्यावरण और पारिस्थितिकी पुनर्जीवित हो सके। नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। इस मिशन के तहत लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले 431 प्रोजेक्ट्स में से 248 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, वहीं 133 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 ऐसी प्रमुख पहलों में शामिल किया गया जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को ये बात नहीं पच पा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी विदेश यात्रा में दुनिया के 24 प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ 50 से अधिक बैठकें की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त करने में किसानों को आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर किसानों के अभिलेखों का सत्यापन और त्रुटि संशोधन किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल इस अभियान की समीक्षा की। अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर 3 लाख से अधिक किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया है। श्री शाही ने इस अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर का वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण करें। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।